व्यक्ति और संस्थाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। जितनी आवश्यकता व्यक्ति को संस्था की होती है, उतनी ही आवश्यकता संस्था को व्यक्ति की होती है। एक उदाहरण के साथ प्रारंभ करता हूं। हम दो हॉस्पिटल्स की तुलना करते हैं। एक में हम रखते हैं एम्स को और दूसरे में किसी भी हॉस्पिटल को जिसको आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि बहुत भव्य दिव्य हॉस्पिटल है, लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, लूट है, खसोट है, गिद्ध की तरह नौच लेंगे आपको। तो एक स्थान पर एम्स है और दूसरे स्थान पर वह तथाकथित अस्पताल है जिसको आप अपनी संकल्पना में रखते हैं। एम्स, अगर डॉक्टर अच्छे ना हो तो एम्स का नाम खराब हो जाएगा, लेकिन जिस डॉक्टर का सिलेक्शन एम्स में हो गया उसको एम्स कहते हैं। एम्स का डॉक्टर है भाई, यानी कि अपने आप में सबसे अधिक योग्य डॉक्टर है। मैं तुलना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि संस्थान और व्यक्ति दोनों एक दूसरे को बनाते हैं। वक्फ की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। नए सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश आ गए और भारत के मुख्य न्यायाधीश एक अंतरिम बेंच के माध्यम से अभी केवल इस बात पर सुनवाई कर रहे हैं, क्या हमको तुरंत इस पर कोई स्थगन आदेश, स्टे ऑर्डर देना चाहिए कि हम इसको क्रियान्वित नहीं करेंगे। तो जब वहां पे सुनवाई चल रही थी तो जो पिटिशनर्स के लॉयर थे कपिल सिब्बल, वो वहां पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। और जब वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आज सीजीआई ने उनसे एक प्रश्न पूछा है और प्रश्न ये पूछा है कि ऐसा कौन सा कानून है, ऐसी कौन सी विधि है भारतीय संविधान के सम्मत जो आपको अधिकार देती है कि आप बिना किसी रजिस्ट्री के किसी लैंड को अपनी बना सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हुए कि वक्फ ये, वक्फ वो, वक्फ में स्पेशल प्रोविजन, ये मुगल काल से ये चलता रहा है। इन्होंने अपने बाप की संपत्ति समझ रखा है ना देश को, कि हमने जहां पे हाथ रख दी वो संपत्ति हमारी है। लेकिन अंत में मुख्य न्यायाधीश ने उनसे एक प्रश्न पूछा और प्रश्न ये कहा था, ये मान के चला जाता है कि जब भी राज्य किसी विधि का निर्माण करेगा, अर्थात जो केंद्र सरकार ने विधि का निर्माण वक्फ विधि बनाई है, वक्फ कानून बनाया है, वह संसद के माध्यम से बनाया है कि जब भी राज्य किसी विधि का निर्माण करेगा तो उसको माना जाता है कि संविधान सम्मत होता है और जनहित में बना होता है। आप हमको कोई ऐसा क्रिटिकल एविडेंस दीजिए जिस पर हम संतुष्ट हो जाएं कि हाँ, हमको आपको स्थगनादेश देना है। अब तुलना करिए इनसे पहले वाली सीजीआई और आज की सीजीआई के दृष्टिकोण में कितना अंतर है। मैं बस आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि व्यक्ति संस्थान को बनाता है, संस्थान तो व्यक्ति को बनाता ही है। व्यक्ति का पद भी, उसका विचार, उसकी बौद्धिक क्षमता भी संस्थान को बनाती है और दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। आज की सीजीआई के इस प्रश्न से यह लगभग क्लियर हो रहा है कि अब न्यायपालिका इस बात को लेकर क्या सोच रही है और अगर ये सकारात्मक संकेत है तो अब हम सुप्रीम कोर्ट को अच्छे तरीके से देखना समझना प्रारंभ करेंगे, जबकि इससे पहले हम अच्छे विचारों के साथ उसको देखना प्रारंभ समझना नहीं कर रहे हैं। यानी कि व्यक्ति और संस्थान एक दूसरे के पूरक हैं। यह कुछ कुबुद्धि लोगों को समझ में नहीं आता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।